हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 6 सिविक्स। इस वीडियो में हम चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज़ गवर्नमेंट। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि गवर्नमेंट के क्या क्या काम होते हैं। जैसे कि गवर्नमेंट sought टू प्रोटेस्ट राइट्स ऑफ अनऑथराइज्ड वर्कर्स। गवर्नमेंट जो है वो असंगठित जो क्षेत्र के मजदूर होते हैं, अनऑथराइज्ड जो वर्कर होते हैं, उनको काम दिलवाती है, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करती है। डिटेल प्लान टू टैकल फ्लड्स। जो बाढ़ जैसी स्थितियाँ जब पैदा हो जाती हैं तो उस टाइम पर उसको कैसे टैकल करना है। टैकल मतलब कैसे उससे निपटना है, तो गवर्नमेंट प्लान करती है, योजना बनाती है। गवर्नमेंट फिक्सेस प्राइस ऑफ ऑनियंस, सेज नो शॉर्टेज इन मार्केट। गवर्नमेंट जो ऑनियंस है या फिर कोई और वेजिटेबल्स है मार्केट के अंदर, तो उनके प्राइस, उनके दाम जो है निर्धारित करती है। उसके बाद सजेशन भी दे सकती है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी 5 से ज़्यादा जजेस भी हो सकते हैं। गवर्नमेंट फॉर रिवैम्पिंग कोल एंड पावर सेक्टर। कोल और पावर सेक्टर क्या होता है, जो कोयला उद्योग है तो वहाँ पे उसमें सुधार कर सकती है। रिवैम्प का मतलब होता है सुधार करना। और 15,000 विलेजेस डिक्लेयर्ड स्कार्सिटी हिट बाय द गवर्नमेंट। और लगभग 15,000 गांव जो है डिक्लेयर कर दिए गए। डिक्लेयर मतलब घोषित कर दिए गए। स्कार्सिटी होता है कमी। ठीक है, तो 15,000 गांव जो है वो घोषित कर दिए गए जहाँ पे स्कार्सिटी है, कमी है। तो इस तरीके की घोषणाएं जो हमने पॉइंट्स पढ़े, ये कुछ एग्जांपल्स थे जो गवर्नमेंट काम करती है। तो आइए इसको आगे पढ़ते हैं। एवरी कंट्री नीड्स ए गवर्नमेंट टू मेक डिसीजंस एंड गेट थिंग्स डन। किसी भी देश को या फिर हर एक देश को काम करवाने के लिए, निर्णय लेने के लिए गवर्नमेंट की ज़रूरत पड़ती है, सरकार की ज़रूरत पड़ती है। These can be decisions about where to build roads and schools। तो ये डिसीजंस क्या हो सकते हैं, मतलब क्या निर्णय ले सकती है सरकार कि भाई स्कूल कहाँ बनवाने हैं, ठीक है, रोड कहाँ बनवाने हैं, किस तरीके से बनवाने हैं। और हाउ टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ ऑनियंस व्हेन दे गो टू एक्सपेंसिव। और कैसे जो ऑनियंस है उनका जो प्राइस है वो कम करना है जब वो महंगे हो जाते हैं। एक्सपेंसिव मीन्स महंगे। और वेज टू इंक्रीज सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कि भाई इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई जो है वो कैसे घरों तक पहुंचाया जाए, ये भी गवर्नमेंट का काम होता है। द गवर्नमेंट आल्सो टेक्स एक्शन ऑन मैनी सोशल इश्यूज। फॉर एग्जांपल, इट हैज़ सेवरल प्रोग्राम्स टू हेल्प द पुअर। गवर्नमेंट जो है, जो सामाजिक मुद्दे होते हैं, सोशल इश्यूज बोलते हैं जिनको, तो उनको पूरा करने के लिए, उन उन इश्यूज पे, उन मुद्दों पे काम करने के लिए गवर्नमेंट जो है कई प्रोग्राम चलाती है, कई योजनाएं चलाती है। सेवरल मीन्स कई। टू हेल्प द पुअर, गरीब लोगों की मदद करने के लिए। इट डज द अदर इम्पोर्टेंट थिंग सच एज रनिंग पोस्टल एंड रेलवे सर्विसेज। और ये दूसरे ज़रूरी काम भी करती है गवर्नमेंट, जैसे कि पोस्टल सर्विस चलाना, डाक जो सुविधा है, या फिर रेलवे सर्विस है, ये सभी काम गवर्नमेंट करती है। द गवर्नमेंट हैज़ also the job of protecting the boundaries of the country and maintaining peace relations with other countries। तो गवर्नमेंट का काम होता है कि भाई दूसरे देशों के साथ अपनी जो बाउंड्रीज हैं, जो सीमाएं हैं, उनको प्रोटेक्ट करना, और देशों के साथ पीसफुल जो रिलेशन है, जो शांति का जो रिश्ता है वो बनाए रखना।
It is responsible for ensuring that all its citizens have enough to eat and have good health facilities. और इसकी ये जिम्मेवारी है, रिस्पॉन्सिबल मतलब कि जिम्मेवार होना किसी काम के लिए। तो सरकार की ये जिम्मेवारी है कि ये इंश्योर करना, ये पक्का करना दैट जितने भी इसके सिटीजन हैं, नागरिक हैं, उनके पास पर्याप्त खाने के लिए भोजन हो और अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ हों, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं हों। When there are natural disasters like the tsunami or an earthquake, it is the government that mainly organize aid and assistance for affected people. तो जब भी नेचुरल डिजास्टर आते हैं, नेचुरल डिजास्टर मतलब प्राकृतिक आपदाएं आती हैं जैसे सुनामी और अर्थक्वेक, तो ये गवर्नमेंट की जिम्मेवारी होती है उस टाइम पे कि वो ऑर्गेनाइज करे, सहायता लोगों को दे। एड मतलब सहायता, एड एंड असिस्टेंस फॉर द अफेक्टेड पीपल, जो प्रभावित लोग हैं, जो सुनामी या अर्थक्वेक से प्रभावित हुए हैं, उनकी सहायता करे सरकार। तो ये जिम्मेवारी होती है। इफ देयर इज ए डिस्प्यूट और इफ समवन हैज कमिटेड ए क्राइम, यू फाइंड पीपल इन द कोर्ट। तो जब भी कोई डिस्प्यूट होता है, डिस्प्यूट मतलब कोई भी झगड़ा होता है, तो या फिर कोई भी व्यक्ति जो है क्राइम करता है, अपराध करता है, तो उसको कोर्ट में पेश किया जाता है। कोर्ट आर आल्सो पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। तो कोर्ट जो है वो भी गवर्नमेंट का एक पार्ट है। Perhaps you are wondering how governments manage to do all this. तो आपको लगता होगा कि कैसे गवर्नमेंट जो है इतने सारे काम कर लेती है, जैसे कि भाई वेजिटेबल्स के प्राइस मेंटेन करना और हेल्थ फैसिलिटीज़ चलाना, अर्थक्वेक्स और नेचुरल डिजास्टर्स में लोगों की मदद करना, दूसरी कंट्रीज़ के साथ पीसफुल रिलेशन बनाए रखना। तो इतने सारे काम जो है कैसे मैनेज करती है, कैसे गवर्नमेंट करवाती है, एंड वाई इट इज़ नेसेसरी फॉर देम टू डू सो। तो इसलिए ये सब काम जो है गवर्नमेंट को करना इतना ज़रूरी क्यों होता है। When human beings live and work together, there needs to be some amount of organization so that decisions can be made. देखिए ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट इसलिए करती है, जैसे कि ह्यूमन बींग्स लोगों को जो है काम करने के लिए, रहने और काम करने के लिए एक साथ कुछ ज़रूरतों की आवश्यकता पड़ती है, कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, कुछ ऐसी संस्था की ज़रूरत पड़ती है जो उनके लिए काम करे, जो उनके लिए निर्णय ले। अब सभी लोग मिलकर के तो एक जैसा निर्णय नहीं ले सकते, एक जैसा डिसीजन नहीं ले सकते, तो वो सभी लोग मिल करके इलेक्शन के द्वारा अपना एक कैंडिडेट चुन सकते हैं जो उनके लिए डिसीजन ले सकता है या फिर गवर्नमेंट बना सकता है। तो इसलिए हमें गवर्नमेंट की ज़रूरत पड़ती है। सो दैट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है संस्था। सम रूल्स हैव टू बी मेड सो दैट अप्लाई टू एवरीवन। तो इसके लिए जो गवर्नमेंट जो हम चुनते हैं वो हमारे लिए नियम बनाती है और वो हर किसी के लिए अप्लाई होते हैं, हर किसी के लिए लागू रहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एग्जांपल के लिए देखें, दैट देयर इज ए नीड टू कंट्रोल रिसोर्सेज एंड प्रोटेक्ट द टेरिटरी ऑफ ए कंट्री सो दैट पीपल कैन फील सिक्योर। तो अगर उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो रिसोर्सेज को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं उनका सही तरीके से उपयोग करना भी ज़रूरी रहता है, ताकि भविष्य में भी आने वाली जनरेशन्स जो है उनको यूज़ कर पाएँ। तो उनको सावधानीपूर्वक कंट्रोल करना गवर्नमेंट के हाथ में होता है, गवर्नमेंट करती है। और किसी भी कंट्री की जो टेरिटरी होती है या जो राज्य होता है जो दूसरे देशों की सीमाओं के साथ लगता है, उसको भी प्रोटेक्ट करना, उसकी रक्षा करना
उस राज्य की या उस टेरिटरी की गवर्नमेंट की जिम्मेवारी रहती है, सो दैट पीपल कैन फील सिक्योर, ताकि जो लोग हैं वो सिक्योर मतलब कि सुरक्षित महसूस कर सके। गवर्नमेंट्स डू दिस ऑन द बिहाफ ऑफ देयर पीपल बाय एक्सरसाइजिंग लीडरशिप। तो गवर्नमेंट ये सारे काम कैसे करती है कि लोग जो है जब उनको चुनते हैं, जब उनको एज ए लीडर चुनते हैं, कि जो वो नेता बने थे इलेक्शन में, टेकिंग डिसीजंस, फिर उसके बाद निर्णय लेते हैं, एंड इम्प्लीमेंटिंग दीज अमोंग ऑल द पीपल लिविंग इन देयर टेरिटरीज। और उसके बाद अपने जो डिसीजंस हैं, निर्णय हैं, उसको इम्प्लीमेंट करवाते हैं। इम्प्लीमेंट का मतलब होता है लागू करवाना। तो जितने भी डिसीजन लिए हैं, जितने भी निर्णय लिए हैं सरकार ने, उसको लागू करवाने का काम करते हैं फिर। और जितने भी उस टेरिटरी में, उस क्षेत्र के अंदर जितने भी लोग रहते हैं, वो सभी डिसीजन, सभी नियम उनको मानने पड़ते हैं। तो आइए आगे हम पढ़ेंगे लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में। गवर्नमेंट के लेवल कौन कौन से होते हैं वो हम पढ़ते हैं। तो अभी हमने देखा कि गवर्नमेंट कैसे बहुत सारे कामों के लिए रिस्पॉन्सिबल रहती है, बहुत सारे कामों के लिए जिम्मेवार रहती है करने के लिए। तो क्वेश्चन ये अब आता है, कैन यू थिंक ऑफ हाउ इट मैनेजेस टू ऑल दिस। कि हमारे मन में एक क्वेश्चन आता है कि गवर्नमेंट जो है इतना सारा काम कैसे कर लेती है, कैसे मैनेज कर पाती है। द गवर्नमेंट वर्क्स एट डिफरेंट लेवल्स। जो गवर्नमेंट है वो अलग अलग लेवल्स पे काम करती है। जैसे कि देखिए, एट द लोकल लेवल, एट द लेवल ऑफ द स्टेट एंड एट द नेशनल लेवल। 3 लेवल पे काम करती है गवर्नमेंट। सबसे पहले लोकल लेवल पे, जो क्षेत्रीय जो स्तर है, क्षेत्रीय जो गवर्नमेंट होती है। उसके बाद स्टेट लेवल पे काम करती है, राज्य स्तर पर काम करती है, और फिर नेशनल लेवल, राष्ट्रीय स्तर पर। द लोकल लेवल मीन्स इन योर विलेज। लोकल लेवल का मतलब कि आपका विलेज हो सकता है, गांव हो सकता है, टाउन, कोई कस्बा हो सकता है, या फिर कोई लोकेलिटी, कोई विशेष क्षेत्र हो सकता है। द स्टेट लेवल वुड मीन दैट विच कवर्स द एंटायर स्टेट। स्टेट लेवल का मतलब होता है कि जिस लेवल के अंदर पूरा स्टेट आ जाता है। जैसे कि एंटायर का मतलब होता है कंप्लीट, पूरा। सो स्टेट जैसे कि देखते हैं, स्टेट लाइक हरियाणा और असम, एंड द नेशनल लेवल रिलेट्स द एंटायर कंट्री। तो अगर स्टेट लेवल की अगर हम बात करें तो हरियाणा और असम जो है इसके एग्जांपल रह सकते हैं, या फिर दूसरे स्टेट्स भी होते हैं। और नेशनल लेवल की अगर बात करें, नेशनल लेवल में क्या आ जाएगा, पूरा देश आ जाएगा, एंटायर कंट्री आ जाएगी। लेटर इन दिस बुक यू विल रीड अबाउट हाउ लोकल लेवल गवर्नमेंट फंक्शंस, and when you go into the next few classes you will learn about how government functions at the state and central levels। तो आगे आप इस बुक में पढ़ेंगे कि कैसे जो लोकल गवर्नमेंट काम करती है। उसके बाद कैसे आप पढ़ेंगे गवर्नमेंट के बारे में कि स्टेट और सेंट्रल लेवल की जो गवर्नमेंट है वो कैसे मिल करके काम करती हैं।